हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है एजुकेशन क्लासेस में। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 दिन पढ़ा हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग, और उसके बाद मैंने 2-3 टेंस भी क्लियर कराए हैं। इस वीडियो में उसके लिंक मिल जाएंगे आपको। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करा दिया है। इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पढ़ाने के बाद आज आप लोगों का टेस्ट भी होगा। अब आप कहोगे गुरुजी आप टेस्ट कैसे लेंगे, तो बेटा वो मेरी प्रॉब्लम है, वो आप टेंशन मत लो। अभी मैं आज मैं आपका टेस्ट लूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए लगातार इस वीडियो में बने रहिए और कहीं भी स्किप मत करना, आगे बढ़ा करके मत देखना। इस वीडियो को लगातार देखना, पूरी देखना, अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलो शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भैया अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये चैनल। और भैया ये पक्का समझ लो, अगर आप मेरे साथ लगे रहोगे इंग्लिश आपके परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए आज हम लोगों को क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है। अब देखो भैया इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो बात प्रेजेंट है। अब जब प्रेजेंट है तो वाक्यों के अंत में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो आदि शब्द तो आएगा ही आएगा। साथ में अब यह कि यहाँ पे नई चीज हमारे पास है, परफेक्ट भी है और ये कॉन्टिन्यूअस भी है। ये हमारे पास नई चीज है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था जहां भी कॉन्टिन्यू होता है तो उसका मतलब क्या है, रहा रही रहे। क्या है, रहा रही रहे। और यहां पर क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो क्या होगा, रहा है, रही है और रहे हैं। एक बात क्लियर होगी। तो फिर ये परफेक्ट कैसे हुआ भैया, परफेक्ट ऐसे हुआ क्योंकि इसमें किसी कार्य को करने का समय दिया होता है। कार्य को करने का समय दिया होता है, इससे मतलब कार्य शुरू करने का समय दिया होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं पिछले 3 दिनों से आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस पढ़ा रहा हूं। कब से पढ़ा रहा हूं, पिछले 3 दिनों से पढ़ा रहा हूं। इन वाक्यों में से आता है, ठीक है। अगर से नहीं आएगा तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर से आएगा तो वो क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, वही हम लोग का क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही लगा देना है। इसमें हम लोग के लिए हेल्प जो होगी वो क्या होगी, हैव बीन और हैज बीन। यानी हैव और हैज जो होती थी परफेक्ट टेंस की, वही रहेगी, उसके साथ में हम लोग के यहाँ पे बीन लग जाएगा। ठीक है, ये हो गई परफेक्ट की बात। अभी देखो कॉन्टिन्यूअस भी है तो कॉन्टिन्यूअस की भी थोड़ी सी झलक इसमें दिखनी चाहिए ना। तो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसमें इंग फॉर्म, मेन वर्ब जो लगती है वो क्या लगती है, इंग फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म लग जाती है। समझ में आ रही बेटा। अच्छा देखिए, इन वाक्यों के अंत में आप थोड़ी सी पहचान में अगर बता दो तो बोलूंगा कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। हैज बीन, हैव बीन हो गया, सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, और हमारा मेन वर्ब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया। ये इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अभी क्या है, इसके हम लोग फॉर्मूले पे अगर बात करेंगे तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। नेगेटिव होगा तो तीसरे स्थान पे, यानी कि सब्जेक्ट, फिर हैज हैव में से जो चीज लगना होगा उसको लगा देंगे, उसके बाद हम लोग नॉट रख देंगे। ठीक है, और अगर हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं तो क्या कर देंगे, सबसे पहले हैज या हैव को लाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर उसके बाद बीन को लाएंगे, फिर जैसे होती है वो चीजें वो कर देंगे। उसके बाद अगर हम लोग इसी के बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, यानी जिसे हम लोग WH वर्ड टाइप बोलते हैं, तो WH वर्ड टाइप में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को ला देंगे, उसके बाद हम लोग लाएंगे हैज और हैव को, हैज या हैव में से जो लगना होगा उसको लाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद बीन लाएंगे, फिर मेन वर्ब, फिर जो चीज जैसी होती है मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये जो जैसी चीजें होती हैं वैसे ही हम लोग लगा देंगे। इतनी बात हो गई। अभी थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बता देता हूं। अच्छा हाँ, एक बात तो देखो मैं भूल ही गया, इसमें बेटा समय जो आता है उसके साथ सिंस या फॉर लगता है, समय के जस्ट पहले। अभी देखो क्या है, ये सिंस और फॉर आप लोगों के लिए नई चीज है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंस लगता है निश्चित समय के साथ। सिंस किसके साथ लगता है, निश्चित समय के साथ। निश्चित समय बोले तो
जैसे मैं बोलूं मैं सोमवार से आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक हफ्ते में सोमवार कितनी बार आता है? एक बार आता है। मैं बोलूं मैं पिछली 10 तारीख से आपको पढ़ा हूं, तो एक महीने में 10 तारीख कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। मैं कहूं आपको 12 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो 12 बजे 12 घंटों में 12 कितने बार बजेगा? एक बार बजेगा। यानी ऐसी कोई चीज जो एक बार होती हो वो आपका निश्चित समय होगा, और ऐसी कोई चीज जिससे हमें समय का ठीक अंदाजा ना लग पाए। जैसे कि मैं बोलूं मैं आपको 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, किस 2 घंटे से मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये अनिश्चित समय हो गया। इनके साथ हम लोग फॉर लगाएंगे, निश्चित समय के साथ हम लोग सिंस लगाएंगे। हाँ, मॉर्निंग, इवनिंग और ये जो आफ्टरनून, ये सारी चीजें होती हैं, इनके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, देखिए इसका मैं एक दो एग्जांपल आप लोग करके दिखा देता हूं, नहीं तो कहोगे गुरुजी कैसे टेस्ट ले लिए आप, है ना? तो मैं आपका एक दो एग्जांपल इसका करके दिखा देता हूं। अगर मैं बोलूं मैं तुम्हें सोमवार से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश मतलब वही अंग्रेजी अपनी, मैं तुम्हें सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैंने ये बात आपको कह दी। अब इसका सबसे पहले हमको ये बताओ क्या लगा हुआ है? सबसे पहले लगा है सब्जेक्ट। कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। बोलूंगा आई। आई के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा? आई के साथ हैव लगेगा। जिन लोगों ने पीछे के 3 टेंस नहीं पढ़े, डिस्क्रिप्शन में अभी जाओ, इस वीडियो को पॉज करो, पहले उनको पढ़ो फिर आओ इस पे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों तक। मैं पढ़ा रहा हूं आई किस, और आई के साथ लगेगा हैव। हैव के साथ मैंने बताया लग जाएगा बीन, तो क्या हो गया? आई हैव बीन। 3 चीजें हो गई। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? मेन वर्ब क्या है? टीच। पढ़ा रहा हूं आपको, पढ़ाने को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं टीच, तो लगाएंगे आई हैव बीन टीच। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग को आईएनजी लगा देना है। आई हैव बीन टीचिंग। किसको पढ़ा रहा हूं मैं? यू। आई हैव बीन टीचिंग यू। क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। कब से पढ़ा रहा हूं? सोमवार से। एक हफ्ते में सोमवार कितने बार आएगा? एक बार आएगा। जब एक बार आएगा तो ये निश्चित समय कहलाएगा। जब ये निश्चित समय कहलाएगा तो इसके साथ लगेगा, इसके पहले क्या लगेगा? सिंस लगेगा। तो हम क्या कहेंगे? आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मंडे। ठीक है, अगर अब मैं आपको इसी के लिए कह दूं कि वह पिछले 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है, वह पिछले 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। ही के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा। ही हैज, फिर क्या लगेगा? बीन लगेगा। ही हैज बीन। बीन नहीं लगेगा, यहां पर क्या है? नहीं आ रहा, तो तीसरे स्थान पर नॉट लगेगा। ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। कब से? पिछले 2 दिन से। कौन सा पिछले 2 दिन है? सोमवार मंगलवार वाला है या बुधवार बृहस्पतिवार वाला है? हमें नहीं पता है, तो यहां पे फॉर लगेगा। ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर लास्ट। पिछले 2 दिन के लिए लास्ट लगाएंगे या पास्ट भी लगा सकते हैं। लास्ट 2 डेज, फुल स्टॉप। आ रही बात? ठीक है, अगर अब मान लीजिए हम लोग इसके इंट्रोगेटिव में बात करते हैं, तो क्या तुम सुबह से मुझसे बात कर रहे हो? क्या तुम सुबह से मुझसे बात कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? आर नहीं लगेगा, क्या होगा? हैव यू बीन टॉकिंग टू मी सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग आएगा, मॉर्निंग है तो सिंस लगेगा। इसी के लिए WH वर्ड भी है, एक मैं आपको बता देता हूं। तुम, क्या बताऊं, तुम 2005 से कहां काम कर रहे हो? तुम 2005 से कहां काम कर रहे हो? अच्छा बताओ, पूरी जिंदगी में 2005 तो एक ही बार आएगा ना, तो तुम 2005 से कहां काम कर रहे हो, तो सबसे पहले कहां किस पे लगाएंगे? तो क्या हो जाएगा? वेयर। क्या हो जाएगा? वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन वर्किंग। काम करने का यहां पे क्या आएगा? वर्किंग। वर्किंग कब से? 2005, एक ही बार आएगा 2005, निश्चित समय है, सिंस लगेगा। सिंस 2005। समझ में आ रही है? देखिए, अब आज हम लोगों ने क्या किया है? प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। अब होगा टेस्ट। अब क्या होगा? टेस्ट होगा मेरे बच्चों। देखो, टेस्ट के लिए भागना नहीं कोई, और मैं आपसे
आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ ट्रांसलेशन पूछूंगा, हिंदी मैं बोलूंगा, आप उसकी इंग्लिश बनाएंगे। अगर आप 5 सेकंड के अंदर उसकी इंग्लिश नहीं बता पाते हैं तो आपके स्क्रीन पर, कहां पर, आपके स्क्रीन पर नहीं, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन सामने आ जाएगा। तब आप मिलाना कि आपने सही सोचा था या फिर आपने गलत सोचा था। ठीक है, इस तरीके से देखिए, भले ही मैं नहीं देख पाऊंगा कि या कोई दूसरा बच्चा नहीं देख पाया कि आपने गलत समझा था या सही बोला था, लेकिन आप तो जानते हो ना, यहां पर आप वीडियो किसके लिए देख रहे हो, अपने लिए देख रहे हो, आप खुद सीखने के लिए देख रहे हो। ठीक है, तो कम से कम मैं 10 आपसे ट्रांसलेशन आज करवाऊंगा और आपको 10 के 10 करने हैं। जो अपना किया हुआ मुझे दिखाना चाहता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आप अपना लिख करके सेंड कर सकते हो, या फिर फोटो खींच करके अपनी नोटबुक की आप मुझे सेंड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, तो इस पर आप सेंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी देखिए हम लोग चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। सबसे पहला टेस्ट मैं यह दे रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। वह अभी कहां जा रहा है? कृष्णा सर हमें सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। क्या तुम मुझसे बात करते हो? मम्मी मेरे लिए अभी खाना बना रही हैं। क्या तुम कृष्ण सर की वीडियो देख रहे हो? पिताजी ने मुझको आज बहुत पीटा है। अभी बारिश हो रही है। मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूं। रीना अभी अपना होमवर्क कर रही है। चलिए, ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए। आई होप सबका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो भैया, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और भी बहुत बड़ी कोई दिक्कत है तो कुछ स्टूडेंट्स के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उस पर आपको क्लियर करूंगा। अगर व्हाट्सएप पे मैं नहीं आता हूं, बहुत सारे काम होते हैं, मान लो नहीं आता हूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे आईडी दिख रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको वहां पर रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लगातार इंग्लिश सीखते रहिए, इस वीडियो को और जगह तक पहुंचाते रहिए और लगातार हमारा एपिसोड देखते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय।